स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जिनकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन सूफी संगीत का वो सफर कर रहे हैं और बिस्मिल की महफिल के जरिए वो अपने सूफियाना अंदाज से उन संगीत प्रेमियों को खुश करते हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि जो सूफियाना संगीत है जो उनकी रूह को सुकून देता है, उनके मन को आराम देता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मिल। सबसे पहले बिस्मिल बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल नाम है और मुझे लगता है कि बिस्मिल का एक अर्थ ये भी होता है कि शायद शुरुआत के लिए बिस्मिल बोला जाता है, या बिस्मिल की महफिल आपने कैसा नाम रखा सबसे पहले तो इसके? तो बिस्मिल्लाह का मतलब है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल का मतलब है अ वुंडेड लवर, जो घाव खाया हुआ एक आशिक होता है ना। तो बिस्मिल मीन्स दैट। वो मैं नहीं हूँ बट नाम है। फिर कैसे रख लिया ये? असल में ये नाम बस एक लंबी कहानी है इसके पीछे। तो बिस्मिल मुझे खास तौर से पसंद आया और इस नाम ने मुझे काफी कुछ दिया है। अच्छा, मतलब ये नाम आपके माता पिता ने रखा था या ये नाम आपने समय के साथ खुद रखा? ये एक्चुअली समय के साथ मेरे माता पिता ने रखा। अच्छा, ऐसा है जी। और ये बिस्मिल की महफिल जो है इसका सफर कैसा रहा आपका और अब तक कितने आपने प्रोग्राम्स मंच पर कर चुके हैं संगीत के माध्यम से? तो बिस्मिल की महफिल अभी मतलब कुछ 1-1.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। खास हालांकि मैं बचपन से म्यूज़िक सीख रहा हूँ, 5 साल की उम्र से मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, बट जब से मैंने सूफ़ी स्टार्ट किया है मुझे खुद को इतना मज़ा आने लग गया है। इससे पहले मैं गा रहा था बट बॉलीवुड भी था, सूफ़ी भी था, सब कुछ मिक्स था, बट अब इट्स प्योर सूफ़ी म्यूज़िक। तो मुझे खुद मज़ा आ रहा है और मेरी ऑडियंस को मुझसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये मज़े की बात है। बिस्मिल, हमने ये सुना है कि यंग जो जनरेशन है उन्हें बड़ा धूम धड़ाका और रोमांच वाला गाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आपके जो दर्शक हैं या श्रोता हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं सूफ़ी को, क्योंकि यंग फेस में सूफ़ी बड़ा कुछ अलग सा ही कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मॉडर्न सूफ़ी हो गया है लोगों के लिए। लोग चाहे किसी भी एज के लोग हों, सब लोग सुन रहे हैं ये, चाहे वो पार्टीज करते हो, क्लबिंग करते हो, टेक्नो सुनते हो, इंग्लिश म्यूजिक सुनते हो, बट दे कम टू द सूफी कॉन्सर्ट एज वेल, क्योंकि उन्हें वो सुकून भी तो चाहिए एट द एंड। तो सूफी से उनको सुकून मिलता है और मुझे खास तौर से मजा आता है कि हाँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सूफी म्यूजिक बरकरार है अब तक। बिस्मिल, जैसा कि आपने बताया कि 5 साल से ये सफर है, आपके घर में सभी थे, मतलब पापा दादा सभी संगीत घराने से आप हैं, लेकिन सिंगर नहीं था। मुझे लगता है अब आपका परिवार मुकम्मल हो गया। मुकम्मल तो कह सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं सीख रहा हूँ, उन जितना लेवल तो नहीं है मेरा, अभी ग्रोइंग एज है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे लाइफ में, तो क्या पता आगे जाके कुछ कर पाऊं मैं। बिल्कुल जरूर कर पाएंगे। 5 साल का आप ये सफर था, लेकिन अचानक से कोई चीज, कोई गीत, कोई गजल, कोई संगीत ऐसा लोगों को पसंद आ जाता है ना, उसके बाद फिर एक लहर उठ जाती है कि नहीं, हमें इनको सुनना है। मुझे लगता है ये लहर कब लोगों के मन में जागी और वो कौन सा गीत या संगीत था जो छू गया लोगों को? तो ये लहर अभी कुछ 6-7 महीने से मतलब इतनी वायरल हो गई थी। तो जो एक पर्टिकुलर गाना है जो मैं हमेशा अपने शोज पे गाता था, तो उस गाने की वजह से, उस गाने ने मुझे इतना उठा दिया। नुसरत साहब का गाना है ये, जो हल्का हल्का सुरूर है। तो उसमें जो मैं शायरी करता हूँ लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे स्पेशली देखने आते हैं, शोज पे आते हैं वो पर्टिकुलर गाना सुनने के लिए कि बिस्मिल भाई आपका ये गाना मुझे सुनना है, प्लीज ये गाएं। तो इस गाने की वजह से मुझे बहुत तरक्की मिली है। देखिए, मैं एक सूफियाना सिंगर से बातचीत कर रही हूँ और कौन सी लहर से आप वायरल हुए हैं वो भी है। ठीक है, स्टेज परफॉर्म तो आप करिएगा ही जरूर, लेकिन क्या 2 लाइन इस वक्त हमारे टीवी के दर्शकों के लिए नहीं बताएंगे जो इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये वायरल हो गई थी और लोग इसकी वजह से मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा, एक कसम वाला भी तो बड़ा सुंदर सी शायरी थी कि कसम तो उसने दी थी और कसम किसी और ने तोड़वा दी। मुझे लगता है वो भी सुना दे, फिर थोड़ी सी बातचीत हम आपसे और करें। वो कैसा था? तो वो इस तरीके से थी शायरी कि मेरे महबूब ने शराब छुड़वा दी अपनी कसम देकर, और जब पहुंचा यारों की महफिल में
यारों ने पिला दी उसकी कसम दे कर, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको। चलिए, तो इससे ज्यादा जो भी आपको सुनना है तो वो आप कंसर्ट में आके सुन सकते हैं बिस्मिल को। बहुत ज्यादा परेशान हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी शो में भी जाना है। रियाज का कितना बड़ा रोल होता है बिस्मिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खास करके सूफियाना गायक हो या जो भी शास्त्रीय संगीत हो या संगीत से जुड़े में, तो कैसे रियाज का असर होता है आप? तो किसी भी गायकी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप रियाज नहीं कर रहे हैं, आपका एक दिन में मिस होता है तो आप एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं। तो रियाज आपको करना रेगुलर पड़ता है। मैं भी करता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, तो लेकिन वक्त निकाल के आपको रियाज करना है क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बिना आपका गला या आपका फन नहीं निकल पाएगा जिस तरीके से वो निकलना चाहिए। बिस्मिल, जैसा कि आप सूफियाना गाते हैं, ठीक है, वो तो ठहराव के साथ में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गले को स्ट्रेस आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में आप अपनी आवाज को बना के रखने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए क्या कुछ खास उपाय करते हैं जिससे आपका गला भी दुरुस्त रहे? तो ऐसा कुछ मैं करता नहीं हूँ, बस एक मेरा सीक्रेट है जो कि मेरा गला बिल्कुल ठीक रखता है, वो है अच्छी नींद। अगर मुझे अच्छी नींद मिल गई तो मैं कुछ भी गा सकता हूँ। अगर मुझे अच्छी नींद नहीं मिली तो मेरा गला मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं उतने हाई नोट्स पे गाऊं या उतना अपने एफर्ट्स डालूं। तो नींद बहुत जरूरी है लाइफ में। नुसरत फतेह साहब का आपने जिक्र किया था बिस्मिल, तो हर जो कलाकार होता है उनके अपने भी कोई कलाकार आदर्श होते हैं जिनकी राहों पर वो चलते हैं। आपको लगता है कि आपका वो आदर्श कौन है और आप उनसे कुछ सीखते भी हैं? नुसरत साहब से मतलब उनको सुन सुन के ही मतलब मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तो एक लेजेंड इंसान है। तो जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है या नुसरत साहब से मैं सीख रहा हूँ उनको सुन सुन के, तो वो एक्चुअली काफ़ी मुझे हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। तो हम तो बस उनके पीछे पीछे चल सकते हैं, सीख सकते हैं। उनके जितना पहुँचने का तो सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि आगे पहुँचे, निकलें। चलिए, तो उनका कुछ गाया हुआ जो इस वक्त आप हमें गा के सुनाएं, या आपको जो बहुत अच्छा लगता है उनका, वो इस वक्त तो छोटी सी कुछ गायकी। ओके, तो मेरा खास तौर से बड़ा पसंदीदा गाना है ये। हो अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तैनू अखियां उड़ीक दियां। बहुत खूब। आपकी महफिल में बिस्मिल हमने देखा है कि बहुत जो संगीत है, आपके जो साथ में संगतकार हैं वो भी बहुत ही क्लास के हैं। मतलब उनका जो रिदम है, उनकी जो म्यूजिक है वो बहुत ही रूहानी होती है। तो ये जो आपकी टीम है वो बड़ा संयोग है कि आपके साथ में है या आप उनके साथ में हैं। कितना अहम रोल होता है किसी गायक के लिए उसकी टीम का होना और अच्छी टीम का होना? तो मेरी टीम जो है, मेरी टीम इज़ लाइक मतलब मेरी फैमिली है मेरी टीम। मैं उनके साथ ही बैठता हूँ, उठता हूँ, उनके साथ सारा म्यूज़िक करता हूँ। और अगर मुझे अकेले कॉन्सर्ट में छोड़ दिया जाए तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इट्स अ टीम वर्क। जब तक वो मेरे साथ हैं, मुझे पीछे से सपोर्ट मिल रहा है अच्छे म्यूज़िक का, तो मेरी आवाज़ निकल रही है, लोगों तक पहुँच रही है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है कॉन्सर्ट को सक्सेसफुल बनाने में। मतलब वाद्य यंत्रों के बिना तो संगीत अधूरा है। बिल्कुल। हमने ये भी सुना कि 90 के दशक के बाद के भी अगर जो संगीत की हम बात करें या आज 2022 पे हम बात करें, कौन सा वो दौर था जो आपको बहुत पसंद है, उस समय के गीत संगीत जिसको कभी आप अपने लिए भी गुनगुनाते हो, फिर वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो? मुझे असल में 2000 के पहले का म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे 70s 80s 90s, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी। इनके मतलब जब भी मैं शो से वापस घर जाता हूँ मैं अपनी गाड़ी में सिर्फ पुराने गाने चलाता हूँ क्योंकि वो मुझे सुकून देते हैं और मैं खुद भी वो गुनगुनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि रफ़ी साहब का आपने जिक्र किया है बिस्मिल, तो मुझे लगता है कि आप पुराने गाने जरूर गुनगुनाएं क्योंकि सूफी संगीत हो या पुराने संगीत, मधुर दोनों ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संगीत हर तरीके का संगीत मधुर है। आपके सुनने का फन है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो रफ़ी साहब का कोई गाना जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि रफ़ी साहब मुझे भी बहुत पसंद। ओके। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर
कि दिल अभी भरा नहीं, यही ऑडियंस भी बोलेगी आज मुझसे। बिल्कुल, और भी मैं भी यही बोलने वाली हूँ कि बातचीत कम करके आप जितना गा सके उतना अच्छा होगा। क्या सोच रखा है आपने अपने कंसर्ट को लेकर? जिस तरीके से अभी शो होते हैं आपके, महफिल जो जमती है, नाम भी बड़ा सुंदर रखा है आपने, महफिल, जो पुराने संगीत को हमको ताज़ा करती है महफिल को। क्या सोचा है आपने कि संगीत के सफर को और कहाँ और किस नए तरीके से पहुंचाएंगे लोगों के बीच? मेरा एम और गोल यही है कि सूफी जो संगीत थोड़ा सा पीछे हो गया था, बाकी आजकल के हिसाब से दूसरा जॉनर आ रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है, तो मुझे लगता है सूफी को भी उतना लेवल पे रहना चाहिए आज के दौर में भी, और आज की जनता को भी सूफी म्यूजिक एंजॉय करना चाहिए, सुनना चाहिए, जो कि कर रहे हैं। 100% दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग सूफी म्यूजिक। कहीं भी सूफी नाइट्स होती है, मोस्टली आपको यंगस्टर्स दिखते हैं क्योंकि उनको सूफी म्यूजिक सुनना है। तो बस मेरा एम यही है कि सूफी म्यूजिक को आगे लेकर जाना है, और इसे कभी कभी दबना नहीं चाहिए। सूफी म्यूजिक जो हमारी रूट्स हैं वो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। इसमें सूफी की क्या खासियत है? एक शब्द में अगर आप कहें कि वो क्या खास है, दूसरे संगीत से क्यों जुदा है वो, तो क्या कहेंगे आप? सुकून। सूफी मतलब सुकून, और हमें सुकून तभी मिलेगा जब कुछ सूफियाना आप गुनगुना दें हमारे लिए। ओके। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। बिल्कुल, इसके अलावा और भी सूफी संगीत आप सुन सकेंगे आज के महफिल में। बिस्मिल, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हर म्यूजिक को सुनने के लिए एक खास वर्ग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूफी को सुनने का कोई वर्ग नहीं होता है, युवा भी हो, बुजुर्ग भी हो, या कोई भी हो। तो आपको लगता है कि अभी तक जहां आपने प्रस्तुति दी है, कौन सा ऐसा यादगार रहा जो इस वक्त आप चर्चा करना चाहें, अनुभव साझा करना चाहें कि आपने वहां प्रस्तुति दी वो आपको बहुत अच्छी लगी? मेरा अभी हाल ही में शो था मुंबई में, तो वहाँ मुझे ख़ास तौर से बहुत मज़ा आया क्योंकि हर एज ग्रुप के, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब लोग आए हुए थे, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। तो मुझे वहाँ परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया, और आज मुझे रायपुर में मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एकदम एंथुजियास्टिक हैं सूफी म्यूजिक को लेके। तो आज मजा आने वाला है रायपुर में। बिस्मिल, गायक तो अपनी प्रतिभा का धनी होता है, लेकिन मुझे लगता है श्रोता भी एक अलग धनी होता है, और अगर श्रोता अच्छा मिलता है तो गायकी का मजा आता है। आपने ऐसा अनुभव किया कभी? जी जी बिल्कुल। अगर सुनकार ऑडियंस है, सुनने वाली ऑडियंस है, तभी गायक को भी, म्यूजिशियंस को भी मजा आएगा अपना फन उनको देने के लिए। अगर वो मतलब इतने मजेदार नहीं है या इतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कोई पॉइंट ही नहीं है सिंगर का गाने के लिए, उनके लिए। अच्छा, विदेशों में भी आपने परफॉर्म किया है, विदेशों में सूफी संगीत को लेकर लोगों में कैसी उत्सुकता रहती है, कितना चाव होता है वहाँ के लोगों को? क्योंकि हमें लगता है कि विदेश में क्या सूफी संगीत या भारतीय संगीत को उतनी ऊंचाई पे देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नुसरत साहब जो थे वो थे पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं है। म्यूजिक अपना एक सागर है, उसको खत्म नहीं हो सकता है वो कभी। तो काफ़ी जगह मैंने किया था, तो अभी भी रिसेंटली मैंने दुबई में किया था। वहाँ अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, सऊदी से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर जगह से लोग आए थे सिर्फ सूफी म्यूजिक सुनने, क्योंकि म्यूजिक तो सबके लिए है ना, और संगीत की कोई सरहद नहीं होती है बिस्मिल। बिल्कुल। और सूफी संगीत का एक शब्द में आपने जवाब दिया, सुकून। और यही सुकून आप देखिए आज थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, म्यूजिक थेरेपी भी है। कोरोना काल में संगीत ने लोगों को अकेलेपन को बहुत काटा है। आपको लगता है कि संगीत मेंटल स्ट्रेस के लिए कितना काम करता है? क्योंकि आप यंग हैं और आज स्ट्रेस बहुत है बच्चों में। म्यूजिक बिल्कुल काम करता है स्ट्रेस में भी। अगर आप परेशान हैं या कुछ है, मैंने कितने लोगों को सुना है कोरोना में कि मतलब कुछ भी नहीं था करने के लिए, बट म्यूजिक से उनको काफ़ी सुकून मिला और रिलैक्स हुए थोड़ा वो लाइफ में। तो यस, म्यूजिक सबके लिए और सबको सुकून देता ही देता है। आपके सूफी संगीत से दर्शकों को, आपके चाहने वालों को सुकून मिलता है। आपको कौन से गीत से, संगीत से सुकून मिलता है जो आप अकेले में अपने लिए गुनगुनाते हो? कोई एक ऐसा गाना रहता है जरूर जो हम अपने लिए भी गुनगुनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लता जी का गाना है, मैं वो
मतलब मैं सुनता हूँ, अपने लिए गुनगुनाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बिल्कुल, आवाज ही पहचान है और हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी आवाज भी जनता के बीच ऐसे ही जाए। बहुत बहुत शुभकामना आज के बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे बिस्मिल, जो कि आज बिस्मिल की महफिल सजाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। एक दर्शकों का हुजूम उमड़ता है सूफियाना संगीत को सुनने के लिए और इनसे खास बातचीत की आज हमने आपके लिए। इतना ही, नमस्कार।